गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा था तो सेकंड उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं हमको, ठीक है ना, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए थे पहले ही। अब देखो आपके जो चैप्टर पेज नंबर है आपका 28, आप देख लेना आपके में कौन सा है, ठीक है। इसका 4th नंबर का क्वेश्चन है, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, यानी कि जो क्या है, जो समुद्र जो कर रहा है, जैसे समुद्र में हलचल हो रही थी तो वो ऐसी हलचल उसने कहाँ पर देखी थी टिली ने। तो टिली हैड सीन द सी बिहेविंग द सेम इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, उसने एक वीडियो में देखी थी सुनामी के में, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, शोन हर इन, जो कहाँ पर दिखाई गई थी, उसे जोग्राफी की क्लास थी उसकी, उसमें दिखाई गई थी। विच हैड हिट हवाई आइलैंड इन 1946, तो 1946 में हवाई आइलैंड में जो क्या आई थी, एक सुनामी आई थी, उसका एक वीडियो था। वो वीडियो उसको ज्योग्राफी क्लास में दिखाया गया था, तो उसने ऐसी हलचल उस वीडियो में देखी थी, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखो, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, यानी कि जो बोल रही है स्मिथ फैमिली और जो दूसरे लोग थे वो कहाँ पर चले गए सुनामी से बचने के लिए। तो द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ अ होटल, तो वो एक होटल की 3री मंजिल पर चले गए। 6th क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक अ ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट, तो जो उसने कई लोगों की जान बचाई थी, तो वो बोल रहा है कि उसके टीचर ने जब ये सुना होगा तो उसको कैसा लगा होगा। तो टिलीज ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड, तो उनको क्या हुआ, गर्व महसूस हुआ होगा टिली पर। क्यों, ऑन कब, ऑन हर व्हेन ही हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट, जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके जो आते हैं पेज नंबर 30 पर आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, तो बोल रहा है कि 1.5 लाख लोग मरे थे, लेकिन एनिमल कितने मरे थे, तो नॉट मैनी एनिमल्स डाइड, यानी कि क्या है, ज़्यादा जानवर नहीं मरे थे एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, बोल रहा याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवर मरे थे, तो 60 विजिटर्स, यानी 60 जो घूमने आए थे विजिटर वो, एंड ओनली 2 वाटर बफेलो, केवल 2 वाटर बफेलो क्या हुई थी, मरी थी, कब, कहाँ पर, एट द याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में, ठीक है। अब इसके 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना, उसको करेंगे, इससे फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेंगे एक बार इसके, और इसको कल ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको करते हैं कल और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग पर, ठीक है। तो आपका जो विपिन चौधरी वाला था इसकी भी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, इसके भी क्वेश्चन आंसर करने हैं हमको, ठीक है। इसके साथ ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है द लास्ट बार्गेन, एक पोएम है, मैंने बताया थी, तो पोएम सारी एक साथ होंगी, तो इसको भी छोड़ो। आप आ जाओ द समिट विद इन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। आपका जो चैप्टर 5 है इस पर आ जाओ। देखो ये किसकी कहानी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति की कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं, बिफोर यू रीड पढ़ो पहले। मेजर HPS आलूवालिया वॉज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1965। तो मेजर HPS आलूवालिया जो थे वो क्या थे, सदस्य थे किसके, ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन, यानी क्या है, एक इंडिया के द्वारा चलाया गया अभियान था किस पे, टू माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1965 में। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, उन्हें कैसा लग रहा होगा जब वो क्या है पूरे विश्व के सबसे ऊंची जगह पर, ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे। लेट अस हियर द स्टोरी इन हिज वर्ड्स, हमें ये कहानी उनके शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द अदर मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, ठीक है ना। तो उनके जो क्या है इस ऊंचा चोटी पर चढ़ने की कहानी को हम सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, ऑफ ऑल द इमोशन, यानी जो सभी क्या थे, जो मेरे अंदर भाव थे, विच सर्ज्ड थ्रू मी, जो मेरे अंदर उमड़ रहे थे, एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब मैं क्या है समुद्र उसकी एवरेस्ट की जो चोटी थी उस पर खड़ा था। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा, दूर लुकिंग ओवर माइल्स ऑवर पैनोरमा, यानी क्या है जो दूर दूर का क्या है मुझे दृश्य दिखाई दे रहा था। बिलो अस, यानी मेरे नीचे। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, द डोमिनेंट यानी कि सबसे प्रमुख उसमें क्या था, वॉज ह्यूमिलिटी, यानी कि क्या है विनम्रता थी सब में जब मैं ऊपर चढ़ा था। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, तो जो मेरे अंदर क्या था, जो मेरा शरीर था वो क्या बोल रहा था, थैंक गॉड, भगवान आपका शुक्र है कि ये सब ख़त्म हो गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट
जब यहाँ तक कि इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, मेरे खुश होने के बावजूद, देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, मेरे अंदर क्या है, दुख का एक अंश था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, ऑल द रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। यानी क्या ये इसलिए था कि क्या है, जो सबसे ऊंची चोटी थी वो मैंने अब चढ़ चुका था और उसके बाद अब चढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं था ऊंचाई पर, ठीक है। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब आप क्या है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाते हो, आप क्या हो जाते हो, ओवरवेल्म्ड यानी अभिभूत हो जाते हो, भर जाते हो। किससे? ए डीप सेंस ऑफ जॉय, यानी खुशी से और धन्यवाद से आप भर जाते हो। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी है जो क्या ज़िंदगी भर रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटेड, यह अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। एक व्यक्ति जो क्या है कभी माउंटेन पे चढ़ लिया हो, वो क्या है पहले के जैसा कभी नहीं रहता, वो बदल जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैं क्या है जब ऊंचा एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद पीछे देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, मैं क्या है दूसरी चीज़ों को, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, मैं दूसरी जो चोटी हैं उनके बारे में रिमार्क किए बिना नहीं रह सकता। द समिट ऑफ द माइंड, जो शिखर है किसका? दिमाग का जो शिखर है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। तो जो दिमाग में जो शिखर है, अपने दिमाग पे जो विजय पाना है, ठीक है ना, अपने माइंड को जो कंट्रोल करना है, वो क्या है? फॉर्मिडेबल यानी क्या? कठिन है, विकट है। एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और उसे चढ़ना आसान नहीं है, ठीक है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, क्या है उस शिखर से नीचे आते हुए, उस चोटी से नीचे आते हुए, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जब क्या आपका शरीर पूरा थक जाता है, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं इस पर जो एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, तो ये जो इस पर शिखर पर चढ़ने का जो क्या था एक्ट, यानी जो कार्य था, हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, ये मेरी कल्पना शक्ति पर इतना हावी क्यों हुआ। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये क्या है सब वो भूतकाल की घटना थी। समथिंग डन यस्टरडे, जो कुछ कल ही किया हो। विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ। इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये क्या है दूर होता जा रहा था, ठीक है ना, रिमोट यानी दूर होता जा रहा था। एंड देन वॉट वुड रिमेन, और फिर क्या बचता। वुड माई मेमोरीज फेड अप स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें थी वो क्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती। ऑल दीज क्वेश्चन लेड मी टू क्वेश्चन, ऑल दीज थाट्स, ये सारे विचार लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, मुझे अपने आप से सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। एज़ टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, के लोग वो माउंटेन यानी पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे आसान आंसर क्या होगा। एज द अदर्स हैव सेड, कि अगर कोई कहे बिकॉज इट इज़ देयर, क्या बिकॉज क्या है यह सबसे कठिनतम पर्वत है। बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, इसमें क्या सबसे ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, इंसान क्या होता है, व्यक्ति जो ऑब्स्टिकल होते हैं, परेशानियों से ऊपर आने का क्या होता है, परेशानियों से दूर होने पर क्या होता है, उनसे ऊपर आने पर, उनसे निकल जाने पर खुश होता है। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, द ऑब्स्टेकल इन माउंटेन आर फिजिकल, तो ये क्या होती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं माउंटेन चढ़ने में, जो क्या होती हैं, कठिन होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट में मीन्स एंड्योरेंस, एक क्लाइंब और क्या होता है, एक चोटी पर चढ़ने में एंड्योरेंस यानी झेलने की क्षमता जो होती है, परसिस्टेंस यानी संकल्प, एंड विल पावर और इच्छा शक्ति। द डेमोस्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, तो इनका प्रदर्शन, इन सारी क्वालिटीज़ों का प्रदर्शन इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, रोमांचकारी है। एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये मेरे लिए भी क्या था, रोमांचकारी साबित हुआ था, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि जो एक बार पर्वत चढ़ लेता है आदमी, वो पहले जैसा नहीं रहता है, और ये कोई नहीं कह सकता है कि वो पर्वत पर क्यों चढ़ा, ये बस उसकी क्या है एक सेटिस्फेक्शन की बात होती है, ठीक है ना। और जो ऐसा ये एक ऐसा रोमांच है जो एक बार कर ले, तो क्या है इसकी बात को ज़िंदगी भर नहीं भूलता है, ठीक है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।